हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है ना सुबह का टाइम है और आज दिन है संडे का। और थोड़ा सा संडे वाला दिन होता है वो थोड़ा सा लेट ही जो लंच है ना वो बनता है। तो नाश्ता वगैरह थोड़ा कम ही मतलब अभी बनाया नहीं, तो मैंने सोचा डायरेक्टली खाना बना लेते हैं। तो अभी सुबह की मैंने चाय बनाई है, नहा लिया है और नहा धोकर हम लोग रेडी हो गए हैं। और सुबह चाय हो चुकी है, ये दूसरी चाय है और इसके बाद मैं फिर खाना बनाऊंगी। तो आज का जो संडे है ना थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि है ना अब ये जो है ना मतलब संडे के दिन थोड़ा सा लंच जो है ना वो किसी न किसी की पसंद का बनता है, जैसे कि कार्तिक का या मेरे हस्बैंड का। तो आज कार्तिक की पसंद का लंच बनेगा। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह जो है मैंने धुल के और यहाँ पर रखी हुई हैं अभी सुबह ही। तो कल का जो काम था ना वो आज मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में ही किया है। सब्ज़ी वगैरह धुल के यहाँ पर रखी है और खीरा और एक दो सब्ज़ी थी वो तो सूख गई हैं, इनको बस मुझे फ्रिज में रखना है। और यहाँ पर ना ये मैंने जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर चीज़ें थोड़ी तैयार करके और रख दी हैं। अभी मैं ऐसे ही तैयार करके रख रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, अभी थोड़ी देर से बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने खूब सारा प्याज का कट किया है और यहाँ पर मैं चावल को धो रही हूँ। तो इसको 2-3 पानी से चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने गिलास जो आप देख रहे होंगे ना, अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ठीक से। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची ये तीनों चीज़ों को कूटा है। थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, इस तरीके से कूट के। और ये ऐसे रेसिपी है ना मेरी, मतलब है ना बहन जो है ना ये मसाला इस तरीके से कूट के, जैसे हरी मिर्च मेरे पास लाल वाली थी, मतलब वही हरी वाली जो है ना वो लाल हो गई थी। थोड़ा सा लहसुन अदरक इस तरीके से कूट के और वो बनाती है। तो वो चिकन बनाती है ऐसा, पर मैं आज बिरयानी बना रही हूँ, मतलब पुलाव कह लो, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, पुलाव बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चावल जो है ना धुल के देखिए साइड में रख दिए हैं और यहाँ पर प्याज कट किया है और ये भी मैंने इस तरीके से कूट के और रख दिया है। इस सैटरडे को ना छोटे छोटे से वाले टमाटर मिले थे, जिनको हम बिजौरे टमाटर बोलते हैं। तो छोटे छोटे टमाटर वो लेकर आई हूँ। हरा धनिया है, पता नहीं क्यों इस बार ना मिर्ची है ना थोड़ी सी लाल लाल टाइप में आ रही है। इस बार भी ना थोड़ी हरी मिर्ची जो है ना देखिए लाल भी है हरी भी है इस तरीके से। और खीरा तो काफ़ी सारा लाई हूँ, इतना सस्ता मिल रहा था ना तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। और अच्छा भी रहता है, गर्मियों में ज़्यादातर हमें सैलेड वगैरह ये खीरा वगैरह खाना चाहिए। मैंने ले लिया। और बारिश जो है ना कल बारिश हो रही थी, मतलब 2 दिन है ना थोड़ी थोड़ी सी झिमिर झिमिर सी बारिश जो है ना वो हुई है। और अभी जाके मौसम जो है वो खुला हुआ है। और फूल तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कितने अच्छे फूल जो है ना वो हो रहे हैं। मोगरे के फूल बहुत ज़्यादा ये है ना अच्छे से ग्रो हो रहा है और अच्छा खिल रहा है। और गुलाब की भी अभी मुझे इसको छांटना है, ये वाला काम मैं कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि गुलाब की थोड़ी सी कटिंग कर दो ना, जैसे ऊपर ये सूखे सूखे फूल लगे हुए हैं इनकी कटिंग कर दूँगी ना तो एकदम बहुत अच्छे से गुच्छे गुच्छे वाले गुलाब जो है ना वो मिलेंगे, एकदम गुलदस्ता जैसा। तो वैसे मैं करूँगी, उसको काटूँगी, क्योंकि तभी जाके वो अच्छे से फूलेगा फलेगा। और अभी भी हो रहा है लेकिन पता नहीं किस टाइप का गुलाब है। मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि गुलाब ना पता नहीं कैसा हो रहा है। बहुत सारे गुलाब आते तो हैं लेकिन है ना एक दूसरे होने के चक्कर में कुछ गुलाब सूख जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं रेडी भी हो गई थी और अब मैं चलती हूँ किचन में। तो चलो फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। चाय वगैरह हो गई थी, यहाँ पर सब्ज़ी आ गई थी, चिकन आ गया था। तो अब मैं बस बनाना 1 पॉट मील ही मैं आज बना रही हूँ, सिंपल सा पुलाव ही। आज हमें कहीं जाना भी है
तो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा शाम टाइम में ही जाएंगे, क्योंकि दोपहर में ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, फिर इच्छा नहीं होती है। वैसे भी अभी हमें खाना खाने में ही और जितना भी थोड़ा बहुत काम पड़ा होगा उतने में ही मुझे दोपहर हो जाएगी। थोड़ी बहुत और जो काम पेंडिंग में डले हैं ना वो मुझे करने हैं, तो वो काम तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि अभी वो काम भी मुझे करने हैं थोड़ी बहुत अंदर वाले रूम के। तो यहाँ पर बस मैंने सोचा जल्दी से यही बना लेते हैं, ये अच्छा भी है, थोड़ा जल्दी भी बन जाता है और मेरे घर में तो देखिए पसंद आता है। कभी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, तो मतलब है ना, देखिए उसका कारण मैं बता भी चुकी हूँ। कई व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे जिनको अच्छा नहीं लगता देखने में, पर क्या करूँ, मेरे घर में तो सब लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं बनाती हूँ ना, तो मैं अपने रूटीन में जो है वो शामिल कर लेती हूँ। तो ना उसी हिसाब से मुझे भी अपने घर के हिसाब से चलना होता है। देखिए जिसके घर में जो चीज़ पसंद की जाती है और जैसा खान पान पीना जो भी होता है ना, तो उस हिसाब से मैं बना देती हूँ। यहाँ पर मेरी पसंद और नापसंद की बात नहीं चलती है कि ना, मतलब मैं कर रही हूँ कि ये है कि भाई फैमिली जिस चीज़ में खुश रहती है वो काम हमें करना भी चाहिए, तो इसीलिए भाई जैसा होता है वैसा मैं बना देती हूँ। और अक्सर ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि इन्हीं लोगों में सोचती हूँ कि खाना ऐसा बनाया जाए ताकि ये सब लोग मन से अच्छे से खा लें। फिर कोई मतलब नहीं रह जाता अगर मैं कोई और चीज़ बना दूँ और फिर वो चीज़ ना खाएं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर वह दोबारा फिर मुझे मेहनत करनी पड़ जाती है। तो कुछ कुछ सब्जियां, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ बीच बीच में कि ये चीज़ें नहीं खाते हैं या नहीं पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें मैं अपने लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। लेकिन वही है कि जब अगले इंसान को पसंद ना हो ना, तो मैं इतना फ़ोर्स नहीं करती हूँ, इतना मतलब बिल्कुल दबाव डाल के नहीं बोलती हूँ कि अब यही खाना पड़ेगा। तो बस उस हिसाब से मैं काम कर देती हूँ कि चलो इनको जो पसंद है वही खा लें। तो यहाँ पर है ना, बस सिंपल सा मैं पुलाव ही बना रही हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं बनने वाला है। और यहाँ पर ये लोग है ना खड़े होकर बातें भी कर रहे थे। और ऐसी चीज़ है ना, मेरा बेटा बहुत पसंद करता है, वो खाता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसी, मतलब ये सब बनाने में। ये चीज़ें भी या कोई भी रेसिपी हो तो वो मतलब उसको पसंद आनी चाहिए, और मेरे हस्बैंड को तो ना अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसको बना लेते हैं, फिर और भी काम करेंगे। और काम तो चलते ही रहते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं हमारे लिए, तो बस डेली बस वैसे ही काम रहते हैं, संडे हो या कोई भी दिन हो, बिज़ी लाइफ रहती है। बस हम जितने भी टाइम देखो बिज़ी लाइफ रहती है, एक मतलब ऐसा नहीं रहता है कि हमें आराम करने का टाइम हो। तो लगता है कि जैसे और भी मेंबर्स होते हैं ना, जो जिनको छुट्टी मिल जाती है, तो उनका ऐसा रहता है कि हाँ संडे है तो आराम वाला दिन है, बिल्कुल लेज़ी से हर काम। तो थोड़ा सा बस वही है, लेट उठ जाती हूँ, लेकिन इतना भी लेट नहीं उठ पाती हूँ कि काम ही ना हो। तो टाइम पानी भरने के टाइम पे तो उठना ही पड़ता है 7 बजे लगभग। तो काम है ना फिर हमेशा ही रहते हैं डेली, और पूरी संडे वाला दिन तो और ज़्यादा रहता है। वो तो फिर अपने ऊपर रहता है कि हमें कितनी जल्दी काम करना है और ख़त्म करना है, या फिर एक दिन मतलब है ना उस हिसाब दिमाग में अगर चलते रहते हैं ना कि हाँ ये काम करने हैं वो करने हैं, तो इस हिसाब से ना फिर एक दिन पहले कर लो या एक दिन फिर उस हिसाब से टाइम मैनेज करके काम कर लो, वरना काम ना पूरे दिन ख़त्म नहीं होने वाले। तो हम हाउसवाइफ या हम मम्मियों का काम यही होता है, पूरा दिन बिजी होना। तो अभी ना सिर्फ मेरा घर का काम हुआ है और झाड़ू पोछा ये सारा काम हुआ। अभी तो मेरे कपड़े बाकी हैं, कपड़े धोने हैं। अभी मैंने इसलिए नहीं धोए थे, इतनी तेज़ वाली धूप हो रही थी। गर्मी के टाइम में ना थोड़ा सा कपड़े का काम जो है ना, मैं थोड़ा मतलब ऐसे शाम टाइम इवनिंग टाइम में उस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ वाली धूप लगती है ना तो कपड़े ख़राब होते हैं।
तो मैं ना शाम को सुबह भी धो सकती हूँ, लेकिन वही है सुबह फिर उतना मतलब है ना मेरा मूड नहीं होता कि सुबह कपड़े वाला काम करूँ। पहले तो मैं सुबह सुबह भी कर लेती थी, लेकिन जब से मैं मतलब इतनी छुट्टी भी है मतलब करी हूँ या काम कर ही नहीं रही हूँ, यही समझ लीजिए, तो इतनी ज़्यादा आलसी टाइप में हो गई हूँ ना कि अब टाइम को कोई भी टाइम बे टाइम करती रहती हूँ। पूरे दिन तो ही करना है, तो मैं ना यही सोच के करती हूँ कि काम तो मुझे ही करना है, कौन सा कोई करेगा आके, तो कर लूँगी जब पूरा दिन तो डला है, किसी भी टाइम में कर लूँगी। और कुछ काम ऐसे हैं जो मैं छोड़ के ही रखती हूँ, जानबूझकर ही छोड़ के रखती हूँ कि जिस टाइम पे मैं पढ़ रही होती ना उस टाइम के लिए छोड़ के रखती हूँ कि मुझे नींद आएगी ना तो मैं उस टाइम पे काम कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं सोई तो फिर समझ लो आधा 1 घंटा तो गया मेरा, क्योंकि नींद ऐसी है ना कि फिर सोच समझ के नहीं आती है। सो जाओ तो पता ही नहीं चलता कितना मिनट हो गया, कितना टाइम हो गया, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ना कुछ काम ऐसे कर लेती हूँ मैं। तो सारा दिन मेरा काम में ही लगा रहता है, काम चलते रहते हैं और बस मेरा टाइम पास भी हो जाता है और बिल्कुल बोर भी नहीं लगता है। तो ये है कि याद आती रहती है कि अब मुझे मेरे काम जो है ना करती हूँ पापड़ का वो करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, क्योंकि टाइम तो कट जाता है, काम हो जाता है, लेकिन वही है पता नहीं शरीर जो है ना बॉडी वो एकदम ऐसी सुस्त टाइप की रहती है, एकदम मतलब है ना जैसे कि बिल्कुल थके थके से, बहुत जैसे कोई बहुत सारा काम किया हो, जबकि शरीर ना एकदम वैसा लगता है ना। और काम करते रहो ना वो वाला, तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम कर लो ना तो उसमें फुर्ती टाइप में रहती है, थकान नहीं लगती है फिर मुझे, एकदम है ना शरीर चलता फिरता रहता है, काम करते रहते हैं ना। तो मेहनत वाले कामों में ना थोड़ा सा शरीर में वो रहता है कि मतलब जिसको करने की आदत रहती है ना तो फिर वो कभी रोक नहीं पाता उस काम को करने में। तो मेरी ना शुरू से ही आदत है, कभी बैठ ही नहीं रही हूँ और ना कभी सोई हूँ दोपहर में ना, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा जो है ना बॉडी पूरा एकदम सुस्त टाइप का है। तो सोच रही हूँ कि कुछ करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा है। सारा दिन तो एक तो धीरे धीरे काम करने में बिता देती हूँ, यही करती रहती हूँ। तो ये तो खैर जब अपने काम में अपना रूटीन में वापस आ जाओ, अपने काम में वापस आ जाओ ना, तो ये भी सारे लाइन पे आ जाते हैं, सारे काम फिर नॉर्मली ठीक ठाक से चलने रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन अभी वही है, कोई टेंशन नहीं रहती, दिमाग फ्री रहता है, तो फिर ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब समझ नहीं आता दिमाग में। तो देखिए यहाँ पर मेरा पुलाव जो है ना वो रेडी हो गया है, साथ के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रायता भी बनाया है और सलाद भी काट ली है, खीरा बस काटा है। तो यहाँ पर मैं सबको परस ले रही हूँ, बस मैं सबको खाना सर्व कर दे रही हूँ। तो हम लोग साथ में ही खाएंगे, तीनों जन साथ में ही खाएंगे, क्योंकि टाइम हो ही गया था। और बस इसके साथ तो किसी को कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल सा, ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा मैंने मसालेदार करके इस तरीके से बनाया है, तो ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं रहता है कि कोई और चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक साथ ही मतलब एक साथ सारी चीज़ें करके बना लो ना तो सही रहता है, थोड़ा सा अपने आप को भी एक रिलैक्स मिल जाता है। कितना सारा खाना कौन बनाए, क्या क्या चीज़ें बनाओ, वैसे रोज़ तो बनता ही रहता है, पर कभी कभी सोचती हूँ कि इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमेशा तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डिशेस मैं बनाती रहती हूँ। तो आज बस यही बना है, और हस्बैंड ने भी बोल दिया बस यही रहने दो, क्या करना है, बस इतना बहुत है। फिर दिन भर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ फिर चलता रहता है, इवनिंग टाइम में कहीं फ्रूट्स वगैरह या चटर पटर कुछ न कुछ तलने वाला काम ये होता रहता है। तो यहाँ पर इन लोगों को मैंने रख दिया है, अभी मैं भी ले आऊँगी और अपना खाना पीना खाऊँगी, और उसके बाद बाकी के काम अब मैं दोपहर के टाइम में अभी करूँगी। अभी तो मैं अपना काम करूँगी कम से कम 2-3 घंटे, थोड़ा बहुत है वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी, कुछ अपना काम करूँगी,
तो ऐसे में मेरे 2-3 घंटे जो हैं वो कट जाएंगे। फिर उसके बाद शाम के जो काम रहेंगे वो करूँगी। तो डेली सिंपल सा मेरा जो रूटीन रहते हैं ना नॉर्मली से, कभी कभी थोड़े अलग होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है ऐसा। तो सिंपल से नॉर्मली मेरे रूटीन होते हैं घर से रिलेटेड और फैमिली से, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।